मीडिया नहीं है अरे सर हाँ ठीक है ओके कीजिए कर दिए हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं राजेश कुमार मौर्य। आप सब देख रहे हैं पंचशील भारत नंबर 1। आज हम पहुंच चुके हैं बक्सर जिले के इटाढ़ी रोड में, जहां पर ये बैनर आपको दिखाई दे रहा है। ये बोर्ड लगा है बुध नगर इटाढ़ी रोड बक्सर, डीएवी स्कूल के पास है ये जगह, जहां पर एक शिक्षाविद है जो लोगों को ध्यान केंद्र का शिक्षा देते हैं। और यहाँ लोग जुटे भी हुए हैं, आए उनसे मुलाकात हो और कुछ उनसे बातचीत हो। आइए सर, आइए कैमरामैन इधर आइए, यहाँ दिखाइए। ये लोग ये बताते हैं कि पहले सबसे पहले आप इंसान बनो। धर्म और जाति में बट करके इंसान टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लेकिन आज इनसे मुलाकात होगी और कुछ बातें भी होगी, और कुछ बातें भी होगी, और इन लोगों से महत्वपूर्ण बातें होगी कि क्या है ध्यान और क्या है दर्शन। आइए, आइए गुरुदेव से मुलाकात हो। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है गुरुदेव। आपका परिचय और क्या है आप, क्या है दर्शन और क्या है ध्यान, सब डिटेल थोड़ा बताइए मेरे दर्शकों को, और जोर से बोलिएगा सर। सबसे पहले इस चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं हंसराज सिंह, रिटायर्ड शिक्षक। इस समय मैं लोगों के बीच भगवान बुद्ध का आनापानसति ध्यान का प्रसार करता हूँ। आनापानसति ध्यान को सीखता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। क्या है आनापानसति ध्यान? आना का मतलब होता है अंदर आती हुई श्वास, और अपान का मतलब होता है बाहर जाती हुई श्वास। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। सती का मतलब होता है उससे मिलकर एक हो जाना, यानी कि हम अपने अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। जब एक हो जाते हैं तो ये स्वपथ है। हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, हम खुद को जानना सीख जाते हैं, हम खुद को पहचानने लगते हैं। हमारी शक्ति अंदर है, हमारे अंदर है। नॉलेज सेंटर हमारे अंदर है, पीस सेंटर हमारे अंदर है, एनर्जी सेंटर हमारे अंदर है, अमृत का सागर हमारे अंदर है, आनंद का सागर हम अंदर अंदर है, ज्ञान का सागर हमारे अंदर है। ये हम आनापानसति से सीखते हैं। हम अपनी छिपी हुई शक्तियों को से परिचित हो जाते हैं, क्योंकि मन ही इस मार्ग में बाधा है। मन हमें संकीर्ण दायरों में फंसाता है, विषयों में फंसाता है, राग में फंसाता है, द्वंद्व में फंसाता है। लेकिन जब ही हम इस आनापान सती मार्ग ध्यान का अभ्यास करते हैं तो मन के तमाम विकारों से मुक्त हो जाते हैं। मन के तमाम कलुषित विकारों से मुक्त होने लगते हैं। जैसे जैसे मुक्त होते हैं तो वैसे वैसे जैसे कला तालाब में काई होती है, काई छटती जाती है तो तालाब का पानी स्पष्ट दिखाई देता है और उसमें चेहरा भी हमारा दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम जब आनापानसति ध्यान करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मैं क्या हूँ। एनर्जी का सेंटर हमारे अंदर है। मैं यूनिक हूँ, मैं इनफाइनाइट हूँ, मैं असीमित हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, और समस्त पोटेंशियल क्षमता मेरे अंदर है। जिस प्रकार से बरगद का एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज के अंदर तमाम बड़े वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर ज्ञान की राशि छिपी हुई है, आनंद का सागर छिपा हुआ है। पर हम दुखी हैं, हम अनजान हैं, हम पद 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 पर तनाव रहित हैं, चिंतित हैं, कई प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं। हमारे मन में डर है, भय है, हम निर्भर नहीं हो पाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी श्वासों के साथ एक होना है, हमें खुद का मालिक बनना है। आप दीपो भाव, मुझे अपना मालिक। भगवान बुद्ध ने कहा है अतना ही अतना नाथो, अतना ही अतनो गति। आप ही अपनी मालिक हैं और आप ही अपना गति हैं। हमारा और कोई मालिक नहीं, हमारा कोई और कोई भाग्य विधाता नहीं।
हमारे कर्म ही हमारे भाग्य बनते हैं, हमारे संस्कार ही हमारे भाग्य बनते हैं। हम ही लिखते हैं, हम जैसा सोचते हैं वही बनते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इस दुनिया की सच्चाई को जानना है, हमें अपनी सच्चाई को जानना है। भगवान बुद्ध ने, तमाम महापुरुषों ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया, भगवान शंकर ने, जितने भी विवेकानंद ने, संत कबीर ने, रैदास ने, जितने महापुरुषों ने स्वयं को जाना है, उस पथ को जाना है, सत्य के पथ को, उस पथ को जानने का एक ही मार्ग है, अपने आप के साथ जोड़ना, अनंत शक्तियों के साथ कनेक्ट होना। मार्ग में बाधा है वो हमारा मन है। जी जी सर, क्या सर आप मंदिर में विश्वास करते हैं या नहीं करते? देखिए, सवाल एक है कि क्या आप मंदिर में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। दुनिया में हजारों लाखों अनगिनत मंदिर हैं, दुनिया में लाखों चर्च हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब कुछ है। जितने जितने धर्म हैं उनके बाहर मंदिर हैं, लेकिन सारे मंदिरों का एक सुप्रीम मंदिर हमारे अंदर है, जिसे भगवान ने बनाया है, वो हमारे अंदर है। बाहर के मंदिरों को इंसान ने बनाया है। तो सबसे पहले हम अपने अंदर के जो मंदिर हैं, जो मंदिरों की जननी है, उसको जानेंगे कि ये भगवान का बनाया हुआ, ये प्रकृति का बना हुआ, से भगवान का है, गॉड का है, में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये प्रकृति का बनाया हुआ सर्वोत्तम मंदिर है। अगर आपने अपने अंदर के मंदिर को नहीं जाना तो बाहर के मंदिर आपको भटकाने वाले हैं, सीमित दायरे में रखने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अंदर के मंदिर को जाना है तो बाहर के मंदिर भी समझ में आते हैं। और इसे कहा है कि मोको कांरे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हुए तुरते पयो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई शादी सब सांसों की सांस में। तो हाँ, अच्छा, ये बताइए, आप मतलब कि धर्म में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते? दुनिया में हजारों लाखों धर्म हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसियन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। ये सारे धर्म बाहर के धर्म हैं, और सारे धर्मों की जननी हमारे अंदर है, जो सबके मूल में हमारे अंदर है। जहां से धर्म फूटता है वो हमारे अंदर है। जब अंदर जानेंगे तभी हम बाहर के धर्मों को, और बाहर के सारे धर्म अपने अपने संकीर्ण दायरे में बांधते हैं। हमें उन्मुक्त पक्षी की तरह उड़ने के लिए वो नहीं कहते हैं। इसलिए हमें अंदर के धर्म को जानना है। इस सारे संसार में एक है, मनुष्य है। मनुष्य का धर्म क्या है? उसका धर्म उसके अंदर है। वो धर्म क्या है? जब हम साधना के पथ पे जाते हैं श्वासों के साथ, तो सही धर्म जो मानवता का पथ है, जो इंसानियत का पथ है, जो मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करता, ये अध्यात्म का पथ है, जो सारे धर्मों से ऊपर है। न ये पूरब की तरह मुंह करके कहता है, न पश्चिम तरफ की मुंह का करता है, न कुरान के लिए कहता है, न किसी का विरोध करता है, न किसी को विशेषता देता है, बल्कि सबकी जननी वेदों, कुरान, बाइबिल, जितने धर्मों का सार है, उन सबका सार हमारे जो ब्रह्मांड में है, सो पिंड में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसलिए हमें अपने स्वधर्म को जानना है। स्वधर्म ही परम धर्म है, और बाहर के धर्म एक दूसरे से विभिन्न है, एक धर्म नहीं। इसलिए हमें आध्यात्मिक पथ पर चलना है, वो सर्वोच्च पथ है। ठीक है सर, एक और सवाल रहेगा। आप बोल रहे हैं कि मानव मानव एक समान है, लेकिन हिंदू धर्म में 4 वर्ण आते हैं सर। वो वर्ण है, सबसे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, और एक है शूद्र। इसके विषय में आपकी सोच क्या है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? थोड़ा समझाइए हमको और मेरे दर्शकों को। इन वर्ण के विषय में, जातियों के विषय में, संप्रदाय के विषय में मैंने कहा कि ईश्वर ने आपको विवेक दिया है। आप ईश्वर की कृति हैं, आप प्रकृति की कृति हैं। आप क्या अपने को मनुष्य मानते हैं या नहीं मानते? प्रश्न मेरा है कि आप अपने को मनुष्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और दुनिया में जितने भी आपके जैसे मनुष्य, उनको मनुष्य की नजर, आपके पास अगर सम्यक दृष्टि है, आपके पास अगर सम्यक विवेक है, तो इस पूरे जगत में, इस दुनिया के सारे मनुष्यों को आप मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं, ना कि जाति की दृष्टि से, ना कि धर्म की दृष्टि से। ये जो वर्ण की दृष्टि से, ये जाति, ये सब अविद्याजनक है। ये ज्ञानजनक नहीं, अविद्याजनक है। ये जहां भेद है ये गलत है। ये जहां जहां भेद है वो गलत है। क्योंकि हम अपने से, हमको ये नहीं कहता है कि तुम मंदिर में जाओ, हमको ये नहीं कहता है कि तुम अपने को नीचा मानो।
हम अपने ही ज्ञान से इनकी सीमाओं, हमें इन सारी सीमाओं को तोड़ डालना है, जो बंधन में डालने वाले हैं, जो भेद में डालने वाले हैं, जो मनुष्य को मनुष्य से बांटते हैं, जो इंसान को इंसान बांटते हैं। अगर दुनिया की बहुत बड़ी कोई पुस्तक हो और मनुष्य मनुष्य में भेद करती है, तो मेरा विवेक उसको मानने के लिए नहीं कहता है, ये मेरा स्वधर्म नहीं कहता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी भेद है, ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं। आप अंदर में जाइए, ये सारे भेद को मिटाने का मार्ग आपको मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आप उसको इनकार कर दीजिए। आप गुलामी के पथ को इनकार कर दिए। जहां जहां भी आपके साथ अन्याय है, गुलामी है, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना, छोटा बड़े की भावना, उसको अस्वीकार कर दीजिए। ये गलत है। आप कहीं नहीं, आप एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं। आप धर्म से देख लीजिए, चाहे जिस दृष्टि से भी। हम ना इस जगत में हमसे कोई बड़ा है, ना हमसे कोई छोटा है, सब कोई इक्वल है। इसलिए हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। ये वर्णों का भेद और जितने भेद हैं, ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं, कोई ईश्वर के नहीं बनाए। हम इसको इनकार करते हैं। आप इसे इनकार कर दीजिए और आजाद पक्षी की तरह उड़िए। एक और सवाल रहेगा सर आपसे। ये देख रहे हैं कि भारत में, विदेशों में तो कम है मंदिर और मस्जिद, भारत में गरीब स्टेशन पर भीख मांग कर खा रहा है और पत्थर की मूर्ति पर भव्य बड़ा बिल्डिंग मंदिर बनाए जाते हैं और वहां पर पत्थर की मूर्ति पर भोग लगाते हैं और बाहर गरीब लोग भीख मांगते हैं। इंसान जो है, जो हम लोग जैसे मानव है, उसके विषय में आपकी क्या सोच है सर? देखिए, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्न। इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं, उनके अलग अलग सोच और विचार हैं। सबसे बड़ी खूबी है कि ये गुरुओं का देश, ऋषियों का देश, जोगियों का देश, महात्माओं का देश, संतों का देश, सदगुरुओं का देश। सबने कहा कि सच्चा सच्चा मोको कान वही कहते हैं कि काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाही। सब कुछ तेरे अंदर है। हम अज्ञान की वजह से, हम अज्ञान की वजह से क्यों जाते हैं? कौन हमें बुलाता है? हमें अज्ञान की वजह से जाते हैं। जिसको जैसा है, जिसको लग रहा है कि हम ये बनाना है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार का। हम क्यों वहां जाते हैं? हम क्यों जहर पीते हैं? हमें क्यों वहां जाना है? जब सारे संत महात्मा, सारे पीर पैगंबर कह रहे हैं कि खुदा तेरे अंदर है, सब कुछ तेरे अंदर है, कस्तूरी कंडल वैसे मेरे के ढूंढा, हम क्यों जाते हैं? हम मंदिर में, हम क्यों जाते हैं? मस्जिद में? प्रश्न तो हमें खुद पूछना है ना। हम क्यों जाते हैं? किसको लगन है? जो जिस स्टेज पर उसको लग रहा है वो मूर्ति पूजा में वो बना रहा है, ठीक, वो बना रहा है, हम क्यों जाते हैं? हम अपने ही विचारों के अधीन होते, अपनी ही प्रवृत्तियों का अधीन होकर के जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमें अपनी ही वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना है। आपको जब इस सत्य पथ पर चलिएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, किस विचार को जानने वाला है। हम अंधे फकीर की तरह नहीं। यह दुनिया क्या कहते हैं कि सबई बुलाई पेट का धंधा के ही समझाऊं, यह जगह अंधा सब जगह अंधा के ही समझ। किसको किसको समझाएं? आप अपने इच्छाओं के दिन मंदिर में जाते हैं, आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं। क्यों जाते हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता, आप क्यों जाते हैं? जबकि सारे मंत्र माता कहते हैं कि सब कुछ आपके अंदर है। दोबिया जल बिस्मृत पियासा। मैं तो मंदिर और मस्जिद में विश्वास ही नहीं करता हूँ गुरुदेव। आपके जैसे भगवान को पाकर मैं इतना सुबह से खुश हूँ कि अब क्या बताऊं, उसका बयान ही नहीं कर सकता हूँ। ये देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, मैं यहाँ गया आपको, यहाँ माउंट लिटेरा जी स्कूल में मैं ऐसे गया ध्यान की बात करने के लिए। कुछ टीचर से मिला, मैं लोगों को ध्यान के समझाया। मुझे 5 मिनट का डेमो का समय दिया, सर भी थे सामने, तो बाद में हमको ले गए लोग। 5 मिनट का डेमो दिया प्रिंसिपल बच्चों के सामने, और लोगों ने फिर आपस में विचार किया। इसके बाद हमको 1 घंटा के लिए मंत्रित किया। दूसरे दिन फिर 1 घंटा ध्यान कराया, और 1 घंटा के बाद हमने कहा कि हर हफ्ते आपको ध्यान एक एक दिन समय दिया जाएगा, और सारे टीचर से मिलकर। और उसमें एक ओझा जी टीचर है, आपको क्या एक गांव है, उस गांव के, हाँ हाँ हाँ, ओझा जी जो सवेरे आए थे, हाँ, खरहट आके के ओझा जी आए थे। वो इतने दीवाने हो गए, इतने दीवाने हैं कि लगता है, कहता है कि सब कुछ में आप ही को असर लगता है। आए तो हमसे बहुत, वो कहते हैं कि मुझे बबुआ कहिए, सर मत कहिए। सर हमको, अब देखिए क्या प्रेम जुट गया पता नहीं होता है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग अज्ञान की वजह से
ठोकरें खाते हैं दूसरे के पीछे, यही हमारी बैकवर्डनेस का प्रतीक है, यही हमारे अज्ञान का प्रतीक है। हम मनुष्य, जिस दिन मान लें कि मैं मनुष्य हूँ, हम ईश्वर का अंश, अगर उस हिसाब से भी मैं मान लूं कि मैं वही हूं, फिर कोई बात नहीं। आप अपने को नहीं मानती, इसलिए दुख है, इसीलिए पीड़ा है, इसीलिए आपके साथ छुआछूत है, इसीलिए आपके सारे आप अस्वीकार कर दीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं है सर। आइए मिलते हैं एक और सज्जन से। सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर एनपी सिंह, विक्रमगंज। ये जो हम लोग पिताजी के माध्यम से आनापानसती ध्यान हम लोग भी करते हैं, और इससे ध्यान करने से शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख, सब सुख मिलता है। हम लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं और जीवन सुखमय, पूरे परिवार आनंदमय बिता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। सर, आप जात पात मानते हैं कि नहीं? माइक मत पकड़िए, माइक इसी तरह बोलिए जो। अच्छा अच्छा। ईश्वर का तू अंश है बंदे, इसका तुझको ज्ञान नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तेरी पहचान नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन तेरी कोई जात नहीं। तू आत्मा है, शुद्ध स्वरूप है, तुझे बंदे ज्ञात नहीं। ये जो समाज में आडंबर फैले हुए हैं सर, इसके विषय में आप क्या क्या सोच है? जैसे बोलता है कोई नाऊ है, हम कोयरी हैं, ये कुहार है, ये तेली है, ये बनिया है, ये कब तक चलता रहेगा सर? ये जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए, अभी भारत में कभी कभी चमत्कार होता है, चमत्कार के विषय में क्या कहते हैं? क्या चीज का चमत्कार होता है? अभी आए थे बाबा बागेश्वर धाम पटना में, वो चमत्कार करते हैं, पर्ची लिखते हैं, लोगों को भविष्य पहले ही बता देते हैं। इसके विषय में क्या सोचते हैं, जबकि आप ध्यान केंद्र में लीन है सर? वो सब तो भाई हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग केवल सिर्फ ध्यान पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं, बिल्कुल। ये सभी दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ लोग जुटे हुए हैं, कुछ महिला भी है। हम महिला लोग से भी जाने कि यहाँ क्या उद्देश्य है, क्या पहुँचे। बताइए दीदी जी, आपका परिचय पहले बताइए मेरे चैनल में। बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो भी आपकी इच्छा है बोलिए। मैं सीमा देवी, हाँ, जोर से बोलिए, नहीं और तो माइक पकड़ेगा। मैं दावत से हूँ। दावत से? दावत से मेरा ससुराल है, दावत। आप क्यों आते हैं यहाँ? समय सुबह देखे हम यहाँ 9:30 पौने 10 बजे के करीब में आ गए, यहाँ लोग जुटे हुए थे, इतना समय दिए, और समय का मनुष्य जीवन में बड़ा महत्व है। क्यों समय दे रहे हैं? उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यही है कि यहाँ ध्यान लगाने के लिए आते हैं, सुनने के लिए कि ध्यान से हमें शांति और मतलब सब अच्छा होगा। भारत की महिलाओं तो आडंबर ज्यादा फैलाती है। वो तो फैलाती है, लेकिन फिर भी अब ध्यान भी तो थोड़ा आना चाहिए ना, कि अभी ध्यान आडंबर आप में अभी आडंबर है कि नहीं है, ये पहले हमको जवाब दीजिए। है। वो सब है, पूजा पाठ भी है, लेकिन अभी ध्यान वाला थोड़ा, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, कि मैं थोड़ा सोच रही हूँ मैं भी ध्यान करके देखूं, शांति आती है मन में, क्या होता है। ऐसे होना चाहिए, आएगा अच्छा लगेगा तो ध्यान ध्यान करेंगे ज्यादा। अच्छा, भारत के रविंद्रनाथ टैगोर के नाम सुने हैं आप? जी तो रविंद्रनाथ टैगोर के दूसरे रूप हैं गुरुदेव जी, हमको लगा ऐसा। हाँ, अच्छी बात है ना, होना चाहिए ऐसे लोग घर में, ऐसे मतलब देश में लोग होना चाहिए ना, कि मतलब ध्यान के लिए कोई उत्तेजित करे कि हम भी थोड़ा करें, आप भी करें, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और आए दीदी से मिलते हैं। दीदी, अपना परिचय बताइए। मैं पवनी पे हूँ, मीरा देवी। पौनी घर है आपका? मैं भी तो पौनी का हूँ, पहचानते नहीं हैं आप? मैं वही ध्यान केंद्र में आई हूँ सीखने के लिए। ध्यान केंद्र में हमको अच्छा लगा, ध्यान से मतलब शांति मिलती है, इसलिए मैंने आई हूँ यहाँ पर। पूजा पाठ में आप विश्वास नहीं करती हैं? करते हैं, नहीं तो मतलब पूजा भी करते हैं और भी करते हैं। गुरुदेव जी तो पूजा पाठ को मतलब बोलते हैं कि नहीं ठीक है। अपना अपना सबका विचार होता है ना, तो इसलिए हमारी पूजा भी करती हूँ और इसमें भी ध्यान भी करती हूँ। सभी दर्शक देख सकते हैं यहाँ गुरुदेव का किस मैंने हाँ मैंने ध्यान से बहुत कुछ सीखा है। आज तक तो मैं कुछ बोली नहीं हूँ, लेकिन ध्यान से मुझे बहुत जानकारी मिली है। हाँ, मानव जीवन जो है, हाँ मानव जीवन जो है हम लोगों का अनमोल उपहार है। इस जो जन्म लिया है मनुष्य का, उसको ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि ध्यान से हमें मानसिक शांति मिलती है, स्वस्थता मिलती है,
और हमारा जो जीवन है वो शांतिमय जीवन जीने का संदेश देता है। ध्यान हमारे परिवार में शुरू हुआ है, अब हम लोग को इसमें बहुत शांति और सुख है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमेशा करते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, अपने जीवन में अपना लिए हैं कि हमको जीवन भर करना है ध्यान, और ध्यान से शांति मिलेगी और सब लोग ध्यान करते रहेंगे। अच्छा ये बताइए दीदी, आप पूजा पाठ में विश्वास करती हैं ना? मैं पूजा नहीं करती हूँ, मेरे परिवार में सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन मैं आज तक एक अगरबत्ती भी नहीं जलाई हूँ। हाँ, ये मेरे पिताजी हैं, जिस दिन हमको बताए पत्री सर के बारे में, उस दिन मैं सोची कि मैंने इतना दिन से मैं सोच रही थी जो चीज़ मैंने कि मुझे मिले, लेकिन आज तक नहीं मिला। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया ध्यान को पा करके। हाँ। और लोग आप बोलिए। मैं बिहिया से आई हूँ। हाँ, बिहिया से आई हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम सुन करके बिहिया से आई हूँ। तो प्रोग्राम अच्छा लगा। जैसे कि हम लोग तो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो अब लग रहा है कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। हम लोग 2 घंटा 1 घंटा जितना समय मैंने रात में जब मिले तब अपना सांस छोड़ेंगे, अति करके आँख बंद करके और हाथ कैसे करके करेंगे, तब मन में शांति मिलेगा। इसलिए आप पूजा पाठ को कम करेंगे, अब इसी को ध्यान में लगाएंगे। आप दर्शक देख सकते हैं कि महिला भी धीरे धीरे आडंबर को छोड़ करके जागृत होकर अपने सार्थक जीवन को जीने के लिए दूसरे के शरीर के नहीं, इस अपने शरीर पूजा पाठ तो सब लोग के लिए करते हैं, छठ करते हैं, तीज करते हैं, जितिया करते हैं दूसरे के लिए, लेकिन ये काम करेंगे तो हम खुद को अपने के लिए करेंगे। आप देख सकते हैं सभी दर्शक कि महिलाएं भारत की जागृत हो रही है, अग्रसर बढ़ रही है, आडंबर को छोड़ रही है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं चाची जी कि आप आडंबर को छोड़ करके अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयासरत हैं और बिहिया से इतना दूर आए हैं। ठीक है, अब पंचशील भारत नंबर 1 में सभी दर्शकों का स्वागत है। अब अच्छा बंद कर दीजिए, फिर क्लिप चला दीजिए।